नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का और हायर सेकेंडरी लेवल का दोनों को करा दिया हुआ, अब जाके प्लेसमेंट जरूर देख लीजिएगा। साथ में जीएस भी करा दिया हुआ, वो भी अब जाके प्लेसमेंट जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम जीडी का हो गया, एमटीएस का हो गया, सीजीएल का हो गया, सीएसएसएल का हो गया, एमटीएस या कोई भी एग्जाम एसएससी का, उन सभी को बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इस प्रश्न में नाम और पते के 4 सेट दिए गए जिनमें से 2 पूरी तरह समान है। आपको इन 2 मेल खाते संयोजन की पहचान कर सही उत्तर अंकित करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन समान इसमें दिया गया, ध्यान से देखना, आपको लास्ट से चयन करना है। 48 2001 48 2001 दोनों सेम है, नीचे वाला एक भी सेम है, यानी तीसरा वाला है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, यानी 3 तो हम मिल चुका है। अब देखिए अब लाइन को पढ़ना पड़ेगा, 1 2 और 3, लास्ट वाला 4 चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 1 2 चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों में जबलपुर डिवीजन प्रथम तल प्रधान डाकघर परिसर सिविल लाइन जबलपुर दोनों में सेम है, यानी पहला दूसरा वाला बिल्कुल हमारा सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक 4 प्रश्न में विकल्प दिया गया है, इसमें बताना है एक साथ समूहबद्ध किए जा सके ऐसा विकल्प कौन सा इन तीनों से भिन्न हो। यानी देखिए पहला दिया गया 22 3 है, दूसरा वाला 28 4 है, 36 5 है, 43 6 है। इसमें कैसे हम समान मान सकते हैं? जैसे देखिएगा 22 से 3 कैसे जा सकता है, 3 से हम क्या करें, 3 7 21 यानी 7 से गुना कर देंगे, प्लस इसमें 1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 5 से देखिएगा तो 5 गुने हम 7 करेंगे और प्लस 1 कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये 36 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा 6 गुने हम 7 करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, प्लस इसमें 1 करेंगे तो 43 मिल जाएगा। लेकिन ये दूसरा वाला ऑप्शन जो है 4 7 28 यानी डायरेक्ट जो है गुना करने पर आ जा रहा है, इसी कारण ये जो है असमान हो जाएगा, यानी असंगत यानी कि भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजेस इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 शब्द अर्थ प्रयोग अथवा प्रकार में एक दूसरे के समान है जबकि एक भिन्न है, वही हमें चुनना है। मूली दिया गया है, गाजर दिया गया, आलू दिया गया और पत्ता गोभी दिया गया है। तो इसमें कौन जो है अलग हो जाएगा? देखिए मूली गाजर और आलू ये जो है एक तरह से देखिएगा तो ये सब्जी है, सभी तो सब्जी दिया गया, लेकिन इन सभी में पत्ते नहीं होते बल्कि एक प्रकार का फल होता है। लेकिन पत्ता गोभी में सिर्फ और सिर्फ पत्ते रहते, इस कारण जो ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन प्रतीक को चुनी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के अगले को पूरा करेगा। 3 से 30 दिया गया है, यानी 10 गुना है, तो 4 का 40 होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, नहीं दिया गया है। यानी आपको कुछ इसमें और लॉजिक लगाना। अगर 3 का हम क्यूब करेंगे तो 27 प्लस 3 ऐड कर देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। उसी प्रकार 4 का क्यूब 64 हो जाएगा और इसमें 4 ही ऐड करेंगे तो हमें 68 मिलना चाहिए। 68 कहाँ पर है? 68 लास्ट वाले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर का संबंध संपीड़न से है तो दोष का संबंध किससे हो जाएगा? देखिए मोर का संबंध संपीड़न दिया गया है तो दोष का संबंध तनाव यानी कि टेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया एक परिवार में सभी दिया गया है, बताना ई का बी से क्या संबंध हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए जो है बी की माँ बोला गया, ए जो है किसकी माँ है? बी की माँ है। तो ठीक है, इसको माँ का रिलेशन बना दो, माइनस कर दिए, ठीक है। उसके बाद बी जो है सी की बहन, यानी ये बी जो है किसकी बहन है? सी की बहन, इसको माइनस कर ले क्योंकि बहन बोला गया है। सी जो है डी की माँ, यानी सी जो है किसकी माँ है? डी के, इसको माइनस कर लेते हैं। सभी माँ के यानी जब भी फीमेल है माइनस हम डिनोट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा ई जो है सी का पिता है, यानी ई जो है किसका पिता है? सी का पिता, यानी ऊपर में चल जाएगा ई। अब ये दोनों जो पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा और ये पिता हो जाएगा, ठीक है। अब बताना ई का बी से क्या संबंध हो जाएगा? ई जो है बी का क्या हो जाएगा? पिता ही तो होगा ना। ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर बताना क्या आएगा, ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए 2 3 7 8 इसी प्रकार जाते जा रहा है, लेकिन एक तरफ देखिएगा तो यहाँ पर आपको दो दो संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3 7 8 26 27 107 8। अब अगला क्या आएगा वही हमें डिनोट निकालना पड़ेगा। इसका लॉजिक जो है मुझे लग नहीं रहा है, कुछ ध्यान में आ ही नहीं रहा है। आप लोग इसका जो कॉमेंट में बताइएगा, मैं आपको पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कथन में कुछ समस्या या समस्या का समाधान दिया गया, आपको दिए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। अर्थशास्त्री यदि आर्थिक विकास के साथ धन का न्याय संगत वितरण नहीं होता है तो सामाजिक अशांति जन्म लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस दावे को सबसे अधिक समर्थन करता है? आर्थिक विकास विदेशी निवेश और रोजगार सृजन लाता है। चैलेंजेस इसको छोड़ देते हैं। एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष से उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछा गया, ये आप ऑप्शन से बना सकते हैं, नहीं तो देखिए कैसे बनाना है। एक पुरुष अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, माने कि यहाँ पर फादर हो जाएगा और उसका यहाँ पर सन हो जाएगा। उसे बोला है 24 वर्ष बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मान कर चलो उसका हम उम्र ले लेते हैं, अभी कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका 24 वर्ष ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है।
2 वर्ष में उसकी आयु जो है अपने पुत्र की आयु से दुगुना हो जाएगा। यानी 2 वर्ष जैसे ही आगे बढ़ेगा उसकी पुत्र की आयु के दुगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम जाएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलिए पहला अगर हम 20 वर्ष ले लेते हैं तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 है, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो 20 में 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि इसका जो 44 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगुना हो जाएगा। तो इसको हम 2 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। और इसको 2 बढ़ाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 का दुगुना है, नहीं है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 22 हम ले लें तो 22 में ऐड करेंगे कितना, 24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 24, ये हमारा 4 2 6 46 ऑलरेडी हो जाएगा। अब इसमें 2 बढ़ाएंगे तो 48 हो जाएगा और इसको 2 बढ़ाएंगे तो 24 हो जाएगा। यानी 24 का दुगुना 48 है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के प्रश्न में कुछ समस्यात्मक परिस्थिति प्रदान किया जाता है। आपको इन परिस्थितियों का विश्लेषण करना है और समस्या का तार्किक एवं उचित समाधान प्रस्तुत करना है। यदि सभी पेन नीले हैं, कुछ नीले स्याही हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सदैव सत्य होगा। ध्यान से देखना है। सभी पेन क्या है, बोला गया नीला है। पेन जो है, सभी पेन यानी सभी पेन नीले हैं, यानी पेन को यहाँ पर सभी पेन जो है नीले के अंदर में चला जाएगा। कुछ नीले स्याही है, कुछ नीले जो है स्याही है, इस प्रकार रिलेशन बन गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ पेन स्याही है, नहीं, ये पेन और स्याही में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। कुछ नीले पेन है, नीले में पेन टच कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पर पेन तो नीले के अंतर्गत नहीं है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चैलेंज इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में आपको कुछ परिस्थिति प्रदान किया गया है। इन परिस्थितियों के अनुसार आपको तार्किक रूप से निर्णय लेना है। वाक्य दिया गया, विश्वविद्यालय ने उपस्थिति दर्ज करने हेतु चेहरा पहचान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है। न्याय में दिया गया, यह गैर हाजिरी पर नियंत्रण का प्रभावी तरीका है। इसे निजता संबंधी चिंताएं उत्पन्न होता है। इसमें केवल को न्याय 2 मान्य हो जाएगा, यानी केवल दूसरा वाला मान्य होगा। कथन में एक रिटेल श्रृंखला को अपने घाटे में चल रहे स्टोर्स को बंद करने का निर्णय लेना है। यह निर्णय सैकड़ों कर्मचारियों के कई समुदायों को प्रभावित करेगा। स्टोर प्रबंधन का कहना है कि उनके स्थान में सुधार आएगा, जबकि वित्तीय आंकड़े लगातार घाटा दर्शा रहा है। बोर्ड भी इस पर विभाजित है। इस निर्णय का कौन सा ढांचा निर्देशित करे, प्रदर्शन के स्पष्ट मानदंड और समस्याएं सीमा तय करे, फिर प्रत्येक स्टोर का इन मानकों के विरुद्ध मूल्यांकन करे। यहाँ पर कथन दिया गया, सभी गीत धुन होता है, ठीक। सभी गीत क्या बोल रहा है, धुन, धुन के अंतर में डी से हम धुन को लिख लिया, ठीक है। कुछ धुने सुर है, यानी कुछ धुन वाला पार्ट जो सुर हो जाएगा, सुर को हम ऐसे लिख लिया। सभी सुर लयबद्ध, यानी सभी सुर जो है लयबद्ध है, लयबद्ध को हम LY लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर निष्कर्ष है, कुछ धुन लयबद्ध है, यानी ये कुछ धुन जो है लयबद्ध में टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कर रहा है, सभी गीत सुर हो सकते हैं। सभी गीत यानी ये वाला पार्ट जो है क्या सुर में हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गलत पूरा हो जाएगा, यानी केवल इसमें पहला अनुसरण करेगा। यहाँ पर दिया गया हेल्थ का इतना दिया गया, तो फॉर्मेट को क्या होगा, ठीक है, बना लेते हैं। एच से देखिए यहाँ पर के दिया गया है, कितना बढ़ाया गया है, इसके बाद IJ होता है प्लस का 3 है। उसके बाद E से F कितना बढ़ा, E के बाद +1 हुआ। उसके बाद A से देखिएगा तो D हुआ, यानी कितना घट गया, यहाँ पर जो है सॉरी बढ़ गया। एक बाद BCD प्लस का 3 हो गया। उसके बाद L से यहाँ पर क्या दिया गया है, I दिया गया है, यहाँ पर घटा हुआ है। I के बाद क्या JKL होता है, यानी 3 घट गया, ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद T से U देखिए +1 बढ़ गया। उसके बाद क्या जी H से I है, यानी 1 बढ़ गया। इसी प्रकार सेम अब वो फॉलो करके यहाँ पर फॉर्मेट का बताना है। तो F से हमें पहले 3 बढ़ाएंगे तो F का क्या हो जाएगा, GHI हो जाएगा। O से हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा, O का P हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, प्लस फिर 3 करना है, तो R में 3 बढ़ाएंगे तो STU हो जाएगा। अब -3 करना है, M में -3 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है, J का होता है। अब हमें क्या करना है, +1 दोनों में करना है, A का B हो जाएगा, T का U हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए कथन को तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। पहला यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है, कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए लचीले कार्य समय की शुरुआत किया है। निष्कर्ष है, कंपनी कर्मचारी संतोष बढ़ाना चाहती है, ठीक है। कर्मचारी निश्चित शिफ्ट में प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें कौन सा अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करेगा, जिसमें कंपनी जो है कर्मचारी संतोष बढ़ाना चाहता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराएंगे, आपको तार्किक रूप से उचित उत्तर को चिन्हित करना है। ऐसी स्थिति में जब आपका रूममेट स्पष्ट रूप से तनाव में हो लेकिन कुछ कह न रहा हो, सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा, उन्हें जबरदस्ती बोलने पर मजबूर करना हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में विषम चुनिए, हिबिस्कुस, इसके बाद क्या है बोगेनविलिया, कैक्टस, चमेली। देखिए ये सभी फूल के प्रकार है, लेकिन कैक्टस जो है कांटा होता है, इस प्रकार ये अभिन्न हो जाएगा। ये चैलेंजेस को छोड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ सामाजिक मुद्दे समस्या उनके समाधान निम्नलिखित कथन रूप में दिए गए, आपको चिन्हित करना है इस परिस्थिति में कौन सा तर्क सही होगा। आप एक ऐसी टीम में काम करना जहां एक सदस्य लगातार उन विचारों को श्रेय स्वयं लेता है जो सामूहिक प्रयास से विकसित हुए थे या किसी अन्य सदस्य की कल्पना से उत्पन्न हुए थे। यह व्यवहार टीम के मनोबल और पारस्परिक विश्वास को प्रभावित कर रहा है। वह व्यक्ति अपने कार्यों के प्रभाव को अनभिज्ञ प्रतीत होता है और ईमानदारी से यह मानता है कि श्रेय उसी का है। अन्य टीम सदस्य चाहते हैं कि आप इस विषय को उठाएं, लेकिन आप औपचारिक टीम लीडर नहीं है। यह व्यवहार परियोजना के परिणाम और टीम के संबंधों पर असर डाल रहा है। सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी दृष्टिकोण क्या होगा। संबंधित व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात करें, सहयोगी श्रेय की प्रक्रिया और उसके टीम संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझाएं। यहाँ पर बताना है हमें इसका जो है इतना रिलेशन दिया गया तो 6+3 का उसी प्रकार मान बताना है। तो जैसे जैसे बोला गया उसे फॉलो कर लेते हैं। तो देखिए 6+3 का क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6×3 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो 6+3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए तो 6×3 = 18, इधर में कितना आ जाएगा माइनस बीच में दिया गया था 6+3 -9, 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कंडीशनर का इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना कन्वर्सेशन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए सी से क्या लिखा गया है, आई लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी सेम वही लेटर है, इसमें जो लेटर को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया। ध्यान से देखिए CONDI तक देखिएगा, इसको पलट करके यहाँ पर उल्टा लिख दिया गया। बीच में जो टी है टी को सेम रहने दिया गया है और बाकी ONER जो इसको भी पलट करके RENOI लिख दिया गया। उसी प्रकार हम कन्वर्सेशन में करेंगे। तो सबसे पहले कितना लेटर था, 2 2 4 1 5 लेटर हम पलटना पड़ेगा। 2 2 4 1 5 आर तक पलट देंगे तो आर से शुरू हो जाएगा, REVO और एक जो है सी हो जाएगा और बीच में कौन सा है एस है तो एस को ले आएंगे। अब देखिए ATION को फिर से पलट करके लिख देंगे NOIAT लिख देंगे। ऐसा कहाँ लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर टी ए हो जाएगा। देखिए पहले टी है उसके बाद ए है तो लास्ट में ए चला जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। इस प्रकार पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया गवर्नमेंटल शब्द के अक्षर को सावधानीपूर्वक निरीक्षण कीजिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा शब्द उसके अक्षर का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर का अधिकतम उपयोग किए बनाया जा सकता है। इसमें गारमेंट केवल बनाया जा सकता है। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही एड्रेस वाला प्रश्न दिया गया, बताना है कौन सा मेल जो है संबंधित दिया गया। देखिए पहला अगर लास्ट चेक करेंगे तो 44,000 लास्ट वाला देखिएगा यहाँ पर ये जो गलत है यानी इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें 3 समान है, अब तीनों में चेक करेंगे, पहला दूसरा पहले चेक कर लेते हैं। RLO नागपुर, CO देशमुख, लेखा डाक। यहाँ पर देखिए ऊपर में PAD लिखा है लेकिन दूसरे वाले में DAP लिखा है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। अब पहले वाले की तरह देखिएगा तो इसमें कौन समान होगा, अगर PAD वाला को हम मिलाएंगे तीसरे वाले में तो DAP इसमें नीचे में लिखा गया, तो यानी पहला वाला हमारा गलत होगा, यानी दूसरा वाला और तीसरा वाला पैटर्न सेम है। ठीक है, दूसरा तीसरा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर बताना है कौन सा एक अभिन्न दिया गया। 18 से 108 कैसे संबंधित है, 18 पंचे 90 होता है, 18 छक 108 गुने 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 23 से 138 देखेंगे तो 23 छक गुने हो जाएगा, ये भी ठीक है। 20 छक 120 होता है, ये अभिन्न हो सकता है। 20 छक 120 यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी केवल हमारा तीसरा ऑप्शन ये अभिन्न हो जाएगा। यहाँ पर चैलेंजेस को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में आपको 4 शब्द दिया गया, इनमें बताना है कौन अभिन्न है। छछावरण दिया गया है, मुखौटा दिया गया, छिपाना दिया गया है, भीड़ दिया गया। देखिए ये सभी जो है छिपाने से संबंधित है, लेकिन भीड़ जो एक अलग हो जाएगा, इसलिए ये अभिन्न है। यहाँ प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक चिन्ह के बाद बताना। 3 से 20 है तो 7 से क्या होगा, 3 से 20 के पास कैसे जा सकते हैं, या तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 18 + 2 कर दें, तो उसी प्रकार करते हैं। 7 छक 42 2 44 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 44 नहीं दिया गया है। अब कौन सा लॉजिक लगेगा इसमें, देखिए हम कौन सा लॉजिक लगा दें। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का दुगुना करेंगे 18 + 2 ऐड कर देंगे, ये हमारा 20 बन जाएगा। उसी प्रकार हम 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसमें 2 ऐड करेंगे, सॉरी गुना 2 करेंगे, उसके बाद हम 2 प्लस ऐड करेंगे, यही हमें माना होगा। तो ये देखिए 49 गुने 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 98 + 2 हमारा 100 हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व उदाहरण का संबंध निर्णय से है तो स्वयं सिद्धि का संबंध किससे हो जाएगा, प्रमेय से हो जाएगा, यानी थ्योरम से हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगला बताना क्या होगा। 2 से 9 संबंधित है, उसी प्रकार आगे बताना। अगर मल्टीप्लाई करके जाएं तो 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 करेंगे, ठीक 9 आ गया। अब 9 का क्या करें, 9 3 27 +1 हो जाए। उसके बाद 28 का हम क्या करें, 28 से 3 जाएंगे तो 84 हो रहा है। अगर दोगुना करेंगे तो 28 दूना 56 और यहाँ पर 65 आ, ये लॉजिक हमारा बना नहीं। अगर एक प्रकार देखिएगा, मान के चल 3 जो है ये किसका 3 का स्क्वायर होता है,
उसी प्रकार ये जो 28 जो है 3 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 65 देखिएगा तो ये 4 का क्यूब प्लस 1 हो सकता है, ठीक है, हम 4 लिखते हैं। ये 5 का क्यूब प्लस 1 है तो 6 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 217 मिल जाएगा। लेकिन पहला ऑप्शन में भी क्या किया गया है, 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये इसमें भी 2 का क्यूब प्लस 1 है, इसमें 3 का क्यूब प्लस 1 है, इसमें 4 का क्यूब, इसमें 5 का क्यूब, अगला 6 का क्यूब प्लस 1 217 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कथन में कुछ समस्याएं, समस्या का समाधान दिया गया। आपको दिए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। राजनीतिक सिद्धांतकार एक सशक्त लोकतंत्र तब तक संभव नहीं है जब तक मतदाता शिक्षित न हो। इस दृष्टिकोण सबसे अधिक समर्थन कौन सा कथन देता है? अशिक्षित जनसंख्या प्रोपेगेंडा और वोट खरीदकर अधिक शिकार होता है। ये चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। 3 प्राकृतिक संख्या क्रमागत था, यदि उनके वर्गों का योग 149 है तो वह संख्या कौन होगा? यानी आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 5 का क्या करना है, हमें सभी का वर्ग करना। देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 7 का 49 हो जाएगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमें लास्ट में यूनिट डिजिट 9, देखिए 5 6 11, 11 9 20 नहीं मिला, पहला गलत। दूसरा चेक करिए 6 का, ये इसको मिटा लेते हैं, 6 7 8 है, इसमें एक और ऐड करिए 64। अब 4 में 4 9 13, 13 6 19, लास्ट में 9 आ रहा है, यही वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में आपको कुछ शर्तें या परिस्थिति प्रदान किए गए, आपको लिखित प्रश्न के तार्किक निर्णय लेना है। यदि या तो वर्षा हो रही है या हिमपात हो रहा है और वर्षा नहीं हो रही है तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बर्फबारी निश्चित रूप से हो रही है। ये कैसे हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। यदि या तो वर्षा हो रही है या हिमपात हो रहा है और वर्षा नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, हिमपात ही तो होगा ना, यानी इसलिए हमारे हिमपात ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया गया है y बराबर इतना दिया गया तो x के बराबर 44 मान रखना, y का मान निकल जाएगा। तो 2 गुने 44 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 88 प्लस 3 91 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन दिया गया एक विनिर्माण कंपनी को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के निर्णय लेना, इसका परिणाम भविष्य के बाजार स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों में अनुमानों को लेकर मतभेद है। ऐतिहासिक आंकड़ों में बदलती जा रही बाजार गतिशीलता के अधिक सहायक नहीं है। इस स्थिति में कौन सा निर्णय दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त होगा? विभिन्न संभावित भविष्य की तैयारी के लिए परिदृश्य योजना यानी सीनेरियो प्लानिंग का प्रयोग करें। यहाँ पर कथन निष्कर्ष है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन जो है क्या है, पेंसिल हो जाएगा, पेंसिल को पीसी लिखते हैं। कोई भी पेंसिल इरेजर नहीं है, कोई भी पेंसिल जो इरेजर नहीं, इरेजर को हम ई से लिख लेते हैं, इसको काट देते हैं, कोई संबंध नहीं है। सभी इरेजर गुलाबी, यानी सभी इरेजर क्या है, गुलाबी, गुलाबी को जी से लिख लिए। अब यहाँ पर निष्कर्ष है कुछ पेन गुलाबी होते हैं, कुछ पेन ये वाला जो है गुलाबी होते हैं। यहाँ कोई रिलेशन बन रहा है नहीं है, कोई टच ही नहीं कर रहा, तो पहला गलत हो जाएगा। कुछ गुलाबी वस्तुएं पेंसिल नहीं होता है, यानी कुछ गुलाबी वस्तुएं जो है पेंसिल नहीं होती, बिल्कुल ये संबंध हो जाएगा। क्योंकि जब पेंसिल इरेजर नहीं होगा तो गुलाबी तो इसी में पूरा पार्ट है, तो ये भी तो नहीं होगा ना, इसलिए केवल दूसरा अनुसरण करेगा। यहाँ पर देखिए नेशन का संबंध इससे है तो डिजाइन का संबंध किससे हो जाएगा? सबसे पहले देखिए एन का क्या लिखा गया, पी कितना बढ़ाएगा, ओ पी प्लस का 2 है। ए से यहाँ पर जेड क्या है, या तो अपोजिट नहीं तो एक माइनस है, ठीक है। टी से देखिए यहाँ पर डब्ल्यू कितना हो जाएगा, टी के बाद यू भी डब्ल्यू प्लस का 3 हो जाएगा। उसी प्रकार आई से क्या है, यहाँ पर आर है, तो यानी अपोजिट हमें लग रहा है, नहीं तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर हम अपोजिट ही लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी अपोजिट कर लेते हैं, अपोजिट नीचे हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या ओ है, ओ से के दिया गया है, यानी कितना घट रहा है, के के बाद एल एम एन ओ होता है, यानी 4 घट रहा है। एन सा पी लिखा है, कितना बढ़ गया, ओ पी प्लस का 2 बढ़ गया। अब इतना हमें सम जो है डिजाइन में करना पड़ेगा, तो पहले डी में 2 बढ़ा लेते हैं, तो डी के बाद क्या हो जाएगा, ई एफ हो जाएगा। ई से हमें क्या करना, -1 करना, तो डी हो जाएगा। उसके बाद क्या ई का एस दिया गया, एस से हम क्या करना है, ए से हमें +3 बढ़ाना पड़ता है, एस के बाद टी यू भी हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया, आई है, आई का क्या करना है हमें, यहाँ अपोजिट दिया गया, लेकिन हम अपोजिट क्या करेंगे आई का, तो आर होना चाहिए। आर देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में, यानी हमें अपोजिट ही करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट वाला सही है। डी भी आर को किन ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन जो है एफ डी भी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली को इसका पर लिखा है तो मुंबई को कैसे लिखा जाएगा, देखिए इंटरचेंज किया हुआ है। जैसे देखिए पहले डी को लास्ट में ले गया, उसके बाद ई को भी लास्ट में एल एच आई, यानी सिंपल पलट देना है। तो मुंबई को पलट देंगे तो आई से शुरू होगा, ए आई बी एम यू एम हो जाएगा, कहाँ पर है, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर बताना कौन सा संख्या इसमें गलत दिया गया है। 0 से 3 है, 8 है, 15 है, 24 है, 37 है, तो इसमें कौन सा गलत दिख रहा है? अगर 3 से हम 8 के पास जाए तो 3 दूना 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 का हम
दुगुना करें तो 16 हो जाना, ये लॉजिक नहीं बना। अगर ऐड करके देखें 0 से 3 प्लस का 3 है, इसमें प्लस का 5 है, अगले में प्लस का 7 है, अगले में प्लस का 9 है, यानी देखिए इसमें कितना 2-2 का अंतर जा रहा है। ध्यान से देखिएगा 2-2 का अंतर, तो 9 से आगे बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा, तभी तो 2 का अंतर होगा। तो 15 में हम क्या करें 11 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ रहा है, सॉरी 24 तक तो हम पहुंच चुके थे, यानी 24 में हमें 11 ऐड करना पड़ेगा। तो 24 10 34 35 होना चाहिए, लेकिन 37 यहाँ पर गलत है, इसलिए 37 वाला गलत दिया गया है। यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है। तो बताना है, कथन दिया गया दुकानदार ने एक सूचना लगाया है, हम केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष में कहा है यह दुकान नकद स्वीकार नहीं करता है। दुकानदार नकद रहित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। इसमें कौन सा अनुसरण करेगा, इसका राइट आंसर जो होगा दोनों अनुसरण करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यह दुकान नकद स्वीकार नहीं करता, हम केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं। यानी केवल बोल रहा है डिजिटल करेंगे, अब को नकद नहीं लेंगे, सिंपल इसी बात में छिपा हुआ है। यानी पहला वाला बिल्कुल सही है, यह दुकान नकद रहित अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है, यानी बिना नकद यानी डिजिटल का समर्थन करता है, दोनों तो बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराएंगे, आपको तार्किक रूप से उचित उत्तर का चयन करना है। ऐसी स्थिति में जब कोई टीम सदस्य लगातार अपेक्षानुसार प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा, मार्गदर्शन या समर्थन देना होगा। कुछ सामाजिक मुद्दे समस्याओं उनके समाधान दिया गया। आप ग्राहक सेवा भूमिका में कार्यरत है और एक ग्राहक अत्यधिक क्रोधित होकर बिलिंग में हुई गलती के कारण कॉल करता है, जिससे उसकी सेवा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक समय में बाधित हो गया है। वह चिल्ला रहा है, आप शब्दों का प्रयोग कर रहा है और आपकी योग्यता पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है। आप पाते हैं कि गलती वास्तव में आपकी कंपनी के ग्राहकों के बीच गलतफहमी के कारण हुआ है और ग्राहक की शिकायत वैध है। साथ ही आपको पर्यवेक्षक गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए की मांग कर रहा है और मंद समाप्त करने की धमकी दे रहा है। इस स्थिति को संभालने का सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी दृष्टिकोण क्या होगा, शांत और पेशेवर बने रहे, त्रुटि और उनकी हताशा को स्वीकार करें, ईमानदारी से क्षमा मांगे और त्वरित समाधान पर ध्यान केंद्रित करें और साथ ही भविष्य के लिए प्रलेखन भी करें। यहाँ पर देखिए ए बी का दिया गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab करना है, तो इसका भी कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद क्या प्लस में 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस में 3ab करना है, तो 2 गुने 1 हो जाएगा। सॉल्व कर ले, 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6, 9 में से 6 गया 3 बचेगा, 3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर शब्द किसी अक्षर का प्रयोग करते बिना किसी अक्षर के पुनरावृत्ति के लिए कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इससे कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, सबसे पहले तो आपको अर्थ पता होगा, EARTH हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। उसके बाद हेटर भी होता है, HATER हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो हर्ट तो होगा ही, एक और हो जाएगा रेद हो जाएगा, RATH ही। उसके बाद जो है एक और हो जाएगा THRAE हो जाएगा। इस प्रकार 3 से अधिक वर्ण है, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम के अपडेट्स दिया जाता है, साथ में क्यूज PDF सारा दिया जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर लिंक दिया गया है, स्कैनर दिया, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक आप आज परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ऑफर का इंतजार कर रहा है तो ऑफर का वेट करिए, जब भी ऑफर आएगा आपको सूचना दिया जाएगा। अभी जाकर कूपन कोड 7 अप्लाई करके रख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।